हे गाइस, सो लास्ट अपने पास 15 डेज बचे अपने सी एंटर एग्जामिनेशन के लिए, और अभी पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, रिवीजन करने में जोर आ रहा है, क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो करने में जोर आ रहा है, या फिर तुम्हारे को जो सिलेबस कुछ बच रहा है सो उसकी टेंशन है। और कॉमनली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे, एग्जाम की बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि यार मान लो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, मेरे को क्वेश्चंस आए नहीं एग्जाम में बैठने के बाद, प्रोविजंस वगैरह मेरे को याद नहीं है एग्जाम में बैठने के बाद, या फिर सबसे मेन चीज मेरा नहीं हुआ तो भाई बहुत ज्यादा। आप देखो, सबसे मेन चीज मैं तुम्हारे को सबसे पहले एक बताता हूँ। भाई तुम एक ऐसी चीज की फिक्र कर रहे हो जो कि अभी तक अकर ही नहीं हुई है। सोचो, एक चीज की तुम टेंशन कर रहे हो जो अभी अकर भी नहीं हुई है। तुम्हारा पेपर, इन जो लास्ट में चीज बताई ना, इस पे तुम कितना भी सोच लो कि तुम्हारा नहीं हुआ हुआ, पेपर हार्ड आया आसान आया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है प्रिपरेशन करना, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, वो है तुम्हारे हाथ में। क्या तुम्हारे हाथ में पेपर है? नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में पेपर तो है नहीं कि तुम अपने आप लेवल सेट कर लोगे। आईसीए की चेकिंग है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तुम कैसे सोच सकते हो उसके बारे में? खुद ही सोचो। इसलिए तो कहते हैं अपन ने, तुमने भी खूब जगह लाइन सुनी होगी, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। अपना जो प्रोसेस है ना उस पर तुम्हें फोकस करना है कि यार ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे टारगेटेड, जो मेरे जितने नंबर लाने हैं ना मुझे उतने आ जाए, उस पर तुम्हारे को फोकस करना है। और ये वाले जो दिन है ना, इसमें सब लोग अपना पोटेंशियल फुल लगाएंगे। और यहाँ पे अगर तुम ढीले पड़ रहे हो, किस जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई उनकी वजह से अगर तुम ढीले पड़ रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। वो कैसे? अब देखो, तुमने पिछले 4 से 5 महीने बहुत ज्यादा पढ़ाई की मेहनत करी होगी, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन वही बात है, अगर इस महीने अभी इस समय जो आने वाला एग्जाम तक अगर तुम जो चीजें पढ़ी है उनको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी जो पिछले 4-5 महीने की मेहनत है ना वो खराब हो जाएगी। सो सबसे मेन चीज वो रहेगी, अपन को इस समय पे सब लोग मैक्सिमम पोटेंशियल लगा रहे ना, तो अपन को मैक्सिमम पोटेंशियल लगाना है। एक चीज देख लो, अब लास्ट अपने पास 15 दिन, 20 दिन या फिर एक महीना एग्जाम खत्म होने तक मान लो, इसके बाद भाई एक महीने लास्ट अब है अपना बिल्कुल वॉर जोन की। हाँ, अब देने जा रहे हैं अपन लोग पेपर। फाइनली अपना अटेम्प्ट आ चुका है न्यू स्कीम का, May 24 का पहला अटेम्प्ट चालू होने वाला है विद इन 15 to 20 डेज। सो ये माइंड में अपने बात रखो। अपना जो मतलब तुम्हारा लेवल होना चाहिए ना अभी स्टडी का, तुम्हारे को अब समय देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यार मैं इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया। तुम्हारे को एग्जाम देने के बाद या फिर रिजल्ट के दिन एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरी तरफ से मैंने जितना सेट करा था, जितना मैं कर सकता था ना उतना मैंने कर लिया। ये रिग्रेट कभी भी मत पालना कि यार उस टाइम मैं कर सकता था लेकिन मैं पढ़ा नहीं। वो सबसे बेकार रिग्रेट होता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए अभी जितना समय बचा है ना भाई, लगा दो पूरा। और मेरे साथ भी बहुत होता है और तुम्हारे साथ भी होता होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होगी कि यार ये करते हैं या फिर एग्जाम के बाद ये चीजें करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस चीज का। तुम्हारे फोन में नोट्स होंगे या फिर कोई कॉपी वगैरह में सारे पॉइंट जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, एग्जाम के बाद अपन ये चीजें करेंगे, सारे तुम लिख लो, सारे के सारे। इससे क्या होगा, जैसे तुम उसमें लिख लोगे ना, तुम्हारे दिमाग से वो थॉट गायब हो जाएगा। जो भी तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन वगैरह चीजें आ रही है ना, जो भी दिमाग में चीजें आ रही है, पढ़ते हुए चीजें आ रही है। और एक तुम्हारे को मैं बहुत शानदार सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर तुम्हारे को पढ़ते वक्त नींद आती है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुमने जरूर उससे पहले तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया होगा। खाना बहुत ज्यादा लिमिट में खाओ, और खाना खाने के बाद अगर तुम्हारे को पढ़ने बैठते हो ना तो तुम्हारे को नींद जरूर आएगी। ये बात ध्यान रखना मेरी। ऐसे तुम एक बार अपना स्टडी शेड्यूल सोचो और उससे सोचो कि क्या मुझे नींद आती है, क्या मैं जस्ट खाना खा के ही पढ़ता हूँ। सो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिर ये लास्ट मौका है अपने पास, लास्ट 15 डेज है, जितना कर सकते हो कर लो। एग्जाम के बाद मजा तभी आएगा मजे करने में जब अपने एग्जाम गए होंगे शानदार, ठीक है ना। बाकी मैं तुम्हारे को एक चीज और सजेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट तुम्हारा कोई भी रीजन की वजह से अगर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, तुम दो चीजें जरूर कर सकते हो। मतलब बिल्कुल ही तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, अपने किसी दोस्त को फोन करो और उससे है ना तुम कोई भी चैप्टर, देखो अब इस समय पे सपने है ना ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सा सिलेबस कर ही रखा होगा। अपने किसी भी दोस्त को फोन करके उससे कुछ भी प्रोविजंस वगैरह किसी भी चैप्टर से किसी भी सब्जेक्ट के पूछने लग जाओ। और या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, मतलब डिस्कस करने लग जाओ बेसिकली चैप्टर, वो भी तुमसे पूछ लेगा। ऐसे रैंडमली पूछ लो, कोई ऐसे फिक्स नहीं करना कि यार अपन ये चैप्टर ही करेंगे, कुछ भी पूछ लो, क्योंकि अभी अपना सिलेबस बहुत ऊंचे लेवल तक जा चुका है, ठीक है ना। सो सबसे पहले ये कर सकते हो। और दूसरी चीज अपने पास सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस तुम देख सकते हो। जो चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहे ना उनकी रिवीजन वीडियो खोल के बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा ही। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रिपरेशन में मैं करता था, इस समय है ना तुम्हारे को बहुत सारी चीजें है ना, नई नई चीजें पता चल रही होंगी जब तुम पढ़ रहे होंगे ना, खूब खूब नए नए टॉपिक्स वगैरह तुम्हें पता चल रहे होंगे। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई नया टॉपिक पता चले ना, व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज करके वॉइस मैसेज पे वो जो नई चीज, जो नया एमसीक्यू, जो नई कुछ पॉइंट्स होते हैं वो पता चले ना, तो वो खुद को वॉइस मैसेज पे भेज लेना। और
सबसे मेन चीज़ एक बताऊँ ना, जो सबसे ज़्यादा जाने भूल जाएंगे, एग्जाम होना जैसे तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का हर सब्जेक्ट का, उससे पहले क्या करना, जितने भी जने जो तुम्हारे टीचर हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जिन पे तुम रेगुलरली डाउट भेजते हो, उनकी चैट सेव रखना। उनको एक जैसे एडवांस अकाउंट्स का पहले खोल के एडवांस अकाउंट्स का तुमने देख लिया क्या क्या मैंने डाउट भेजे थे। ये चीज़ पता नहीं बच्चे क्यों नहीं करते, बहुत ज़रूरी रहता है, मैंने खुद ने खूब करी थी ये, इसलिए बता रहा हूँ ये ज़रूर करना। बाकी मैं तुम्हारे को दोनों चीज़ें बताई है, ऐसे तुम इस समय में भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। और हाँ भाई, लास्ट टाइम मतलब अब तो आ ही गए अपने सी एंटर के न्यू स्कीम के फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं अपने एग्जाम, खतरनाक मचा के रख देना।